हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपने अपने जीवन में आखिर इतने दुख तकलीफ क्यों सहन की है, या अब भी आप दुख तकलीफ सह रहे हो। आखिर इसकी वजह क्या है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आपने एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे हाथ में चोट आई है और यहाँ प्लास्टर लगा हुआ है, सो मैं नॉर्मली अभी शफल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, यूनिवर्स पर, ईश्वर पर, एंजल्स पर विश्वास है कि ये रीडिंग आपके लिए एकदम परफेक्ट रीडिंग होने वाली है। फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू सो मच। Thank you, universe. Two of swords. Okay. Thank you so much. The Chariot. Okay. Thank you so much. The Emperor. Lovely. One last card. नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटिफुल। यहाँ भी देखिए नाइट की एनर्जी है, यहाँ भी नाइट की एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन में जो आपने दुख तकलीफ सहन की है या अब भी कर रहे हो ना, तो उसके अगर कोई जिम्मेदार है, उसकी कोई वजह है, तो वो वजह एकमात्र आप हो। अब आप भी कहोगे कि भला ये भी कोई बात हुई, क्या मैं खुद को दुख तकलीफ दे सकता हूँ, दे सकती हूँ? यस, आपने जानबूझकर कभी खुद को तकलीफ नहीं पहुँचाई है। फ्रेंड्स, आपका जो स्वभाव है ना, वही है आपकी दुख तकलीफ का कारण। फ्रेंड्स, आप वैसे तो बहुत ही होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, यानी कि आपके अंदर साहस गजब का है। जीवन में आपके चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, आप कभी भी डरते नहीं, हार नहीं मानते। आपकी सोच हमेशा यही रही है कि हम हर बाजी को अपने फेवर में कर सकते हैं, यानी कि आपने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। आप हमेशा कोशिश करके ना जीतते ही आए हो अब तक, राइट। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपके अंदर ना एक लीडरशिप की क्वालिटी है, यानी कि आप अगर घर पर हो या वर्क प्लेस पर हो या फ्रेंड सर्कल में हो, जहाँ भी हो,
जहाँ आप खड़े होते हो ना, तो वहाँ सब चीज़ की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो आप अपने कंधों पर ले लेते हो। और फ्रेंड्स, जब आप सब जिम्मेदारी खुद पर लेते हो तो जाहिर सी बात है कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी आती हैं कि जिसमें आपको कुछ डिसाइड करना पड़ता है कि ये करना सही है कि ये करना सही है। यानी कि कभी कभी आप फ्रेंड्स थोड़ा सा ना कंफ्यूज्ड भी हो जाते हो कि भाई मैं ऐसा क्या करूं ताकि सब लोग खुश हो जाए। अब हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके घर में कोई फंक्शन हो या ऑफिस में कोई गेट टुगेदर प्लान कर रहे हो या कोई आउटिंग कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, तो जब आप अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेते हो तो उस वक्त शायद आपको लगता है कि ऐसे करेंगे तो सही रहेगा, नहीं वैसे करेंगे तो सबको मज़ा आएगा, और आप फिर डिसाइड करते भी हो। लेकिन फिर कई बार क्या होता है ना कि आप जो डिसीज़न लेते हो ना, वो डिसीज़न सामने वालों को ना पसंद नहीं आता है और वो फिर आपको खरी खोटी सुना भी देते हैं कि हो सकता है कि आपकी जगह अगर मैं होती तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करता या करती। और बस जब आप ये सुनते हो ना तो आप बहुत दुखी हो जाते हो, क्योंकि आपने ये जो भी इवेंट था उसे अंजाम देने के लिए बहुत मेहनत की थी, और बाद में जब ये सुनने को मिलता है तो जाहिर सी बात है आपको तकलीफ़ तो होगी ही ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैं यही देख पा रही हूँ कि आप जो हर चीज़ में आगे बढ़कर सब जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हो ना, वही आपका दुख का कारण बन जाती है। और हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोगों को अब ये समझ में आ गया है और उन्होंने ना अपने अंदर कुछ बदलाव भी किए हैं। आई एम 100% श्योर, क्योंकि यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि अब आप उस स्थिति से बाहर निकल आए हो। यानी कि अब आप अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं लेते, और जाहिर सी बात है कि जब सारी जिम्मेदारी नहीं लेते हो तो आपको कुछ सुनना भी नहीं पड़ता, राइट। सो फ्रेंड्स, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, आपने अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार इस बात को समझना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, और कुछ और कार्ड्स भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। Sacrifice. Okay. Love begins. Okay. Thank you so much. Obstacles and challenges. Thank you so much. Awareness. Beautiful. Last card. Material harvest. Beautiful. And bottom of the deck है Wisdom. माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप एक बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत ही लविंग और केयरिंग इंसान हो, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते हो, राइट। और फ्रेंड्स, आप दूसरों के लिए इतना देने की सोचते हो कि आपने अपने जीवन में कई सेक्रीफाइसेस किए हैं, और ये सेक्रीफाइसेस कोई छोटे छोटे नहीं, आपने बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स तभी ये कार्ड आपकी रीडिंग में यहाँ निकल कर आया है। और फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि हम सेक्रीफाइस तो करते हैं अपनों के लिए, हमारे लव्ड वंस के लिए, लेकिन जब सामने वाले उस
बात को नहीं समझ पाते हैं जो आपने उनके लिए किया है, तब आपको बहुत तकलीफ़ होती है, राइट? और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आपने जिन लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया, जिन लोगों के लिए अपनी लाइफ में बहुत कुछ आपने गंवाया, तो जब उनको आपकी उस सेक्रीफाइस की कदर नहीं होती ना, तब आप अंदर से बहुत हर्ट हुए हो। और फ्रेंड्स, आपके लिए परेशानी, दुख, तकलीफ़, आप है ना ठीक इसी तरह कुचल कर आगे बढ़ते जाते हो। यानी कि आपने कभी भी अपने लिए किसी से हेल्प नहीं मांगी है। आपकी लाइफ में भी कुछ न कुछ परेशानियां आई हैं, लेकिन हमेशा आपने ना ठीक इसी तरह अपने पैरों के नीचे उस तकलीफ़, उस परेशानी को कुचल दिया है। लेकिन बात जब आपके लव्ड वंस की आती है ना, जब उनके ऊपर कोई तकलीफ़ आती है, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती और आप हमेशा उनको हेल्प करने की सोचते हो कि भाई कैसे भी करके मैं उनको उस स्थिति से बाहर निकालूं। यानी कि आप खुद को एक मैजिशियन समझते हो, और आप हो भी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ ये जो आपकी रीडिंग में कार्ड निकल कर आया है ना, कार्ड नंबर 1, ये मैजिशियन की एनर्जी है। और आप सच में एक मैजिशियन हो। आप सबको जो उनको कंफर्ट दे ऐसा करते हो, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना, तो आप सेक्रीफाइस करते हो खुद के लिए। तो यहाँ अब आपको ईश्वर एक विजडम दे रहे हैं, एक ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आप अगर मैजिशियन हो तो खुद के लिए भी मैजिशियन हो। आप खुद के लिए भी वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप दूसरों के लिए चाहते हो, सोचते हो। तो फिर क्यों सेक्रीफाइस करते हो आप, राइट? तो जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप में से कुछ लोगों को तो ये बात समझ में आ गई है और उन्होंने खुद पर काम करना शुरू भी कर दिया है कि कैसे खुद को कुछ इस तरह से सबके साथ पेश आना है सो दैट खुद को हर्ट ना हो, आप परेशान ना हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे कि यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ग्रोथ, ओके। Thank you so much. Despondence. Okay. Mysticism. Vanity. Okay. Last card. Quest. And bottom of the deck है Destiny. My dear friends, यहाँ ये कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि आप ये जो आपकी लाइफ में आपने दुख सहन किया या अब भी आप कर रहे हो और उसे अपनी तकदीर मान लेते हो कि भाई मेरे तो नसीब में यही लिखा है कि किसी के लिए चाहे मैं जितना भी करूं, बदले में मुझे यही सुनने को मिलेगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपके नसीब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। आप खुद जिम्मेदार हो और आप अपना नसीब खुद बदल सकते हो। यस, कैसे? मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, ये आपसे यही कह रहे हैं कि आपने खुद का स्टैंड खुद के लिए लेना है, यानी कि खुद के लिए खड़े होना है। आप जो खुद को एकदम से दबा हुआ महसूस करते हो, आप अगर ये सोचते हो कि भाई मैं
लोगों की हेल्प नहीं करूँगा तो वो बुरा मान जाएंगे, वो मेरे अपने हैं, मुझे तो अपना सेक्रीफाइस करना ही चाहिए। और इस तरह की कुछ न कुछ बातें जो आप अपने दिमाग में सोचते रहते हो और खुद के साथ जो आप लड़ते रहते हो ना, वही जिम्मेदार है। आपके दुख के कारण भी वही सब कुछ है। फ्रेंड्स, आप खुद चाहो तो खुद के लिए खड़े होकर आप क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते। एक बार कोशिश तो करो। लेकिन शायद फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों को ना ये कहीं ना कहीं अंदर में डर लगा रहता है कि अगर मैं उनके लिए ये सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं वो मुझे प्यार करना छोड़ ना दे। कुछ इस तरह की बातें आप सोचते हो और इसीलिए आप उनके लिए बार बार सेक्रीफाइस करते हो, बार बार उनकी मदद करते हो और बदले में ऐसा सुनते भी हो कि भाई आपने हमारे लिए आखिर किया ही क्या है। राइट? सो अब यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आपका नसीब, आपकी तकदीर बहुत अच्छी है। आप खुद अपने लिए सब कुछ हासिल कर सकते हो। और माय डियर फ्रेंड्स, आई एम 100% श्योर कि आपका मन भी आपसे कहता है बार बार कि मत करो उनके लिए इतना सेक्रीफाइस, लेकिन आप है ना अपने मन की बात को नहीं सुनते, दबाते रहते हो और फिर बार बार हर्ट होते हो, बार बार दुख सहते हो। सो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको खुद के मन की बात, जो इंट्यूशंस आती है ना आपको, उसे सुनना है और वो आपको कभी भी कोई गलत सलाह दे ही नहीं सकती। वो आपको जो भी कहेगी, आपके मन की आवाज़ आपके हित में ही होगा और आप जब उसे अपने जीवन में शामिल करोगे, उस बात को करना शुरू करोगे, तो आप देखोगे फ्रेंड्स कि आप भी अपनी लाइफ में ऐसे लोगों के साथ जुड़ते जाओगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो आपकी प्रशंसा करेंगे। राइट? और जो आपके लिए सही नहीं है ना फ्रेंड्स, वो अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं डिज़र्व ही नहीं करते कि आप उनके लिए इतना कुछ करो। मैं ये नहीं कहती कि उनके लिए मत करो, करो, लेकिन पहले खुद के लिए सोचो, फिर दूसरों के बारे में सोचो। याद है फ्रेंड्स, आपने भी सुना ही होगा कि जब हम फ्लाइट में भी सफ़र करते हैं तो वहाँ भी कहते हैं कि पहले खुद की सहायता करो, फिर दूसरों की। तो यही बात हमारी लाइफ में भी अप्लीकेबल होती है कि पहले खुद के बारे में सोचो और फिर दूसरों के बारे में। और इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि आप मतलबी कहलाओगे, नहीं। खुद की केयर करना ये सेल्फ लव होता है। ओके? सो अब आपने खुद के लिए खुद का ख्याल रखते हुए खड़े होना है और फिर जो आपके लव्ड वंस सही में आपको प्यार करते हैं ना, उनके लिए आप सेक्रीफाइस करो या ना करो, वो आपके ही रहेंगे और जो आलतू फालतू है ना, वो दूर हो जाएंगे। ठीक है? आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।